बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत मज़े की और बहुत आसान है। आज मैं आपके लिए बेसन के लड्डू की रेसिपी लाई हूँ। इस वक्त मैंने फ्राई पैन ऊपर रख दिया है। अब मैं इसके अंदर ये 1/4 कप जो है मैं घी डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम घी में बनाएंगे और अगर ये चम्मच में मेजरमेंट करें तो 4 चम्मच के करीब है ये घी। और ये मैंने 2 कप जो है मैंने बेसन लिया है, इसको अच्छी तरीके से मैंने छान लिया है। अब इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसे भूनती हूँ। हल्की आंच पे हमने भूनना है अच्छे तरीके से। इसे देखें, मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे भून रही हूँ। असल चीज़ है बेसन का भुनना घी के साथ, और जितना ही अच्छा भुनेगा उतना ही इसका फ्लेवर बाहर निकल कर आएगा। इस तरह मैं इसको भूनती हूँ। कुछ टाइम के बाद आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने इसमें 2 चम्मच और घी ऐड किया है ताकि अच्छे तरीके से इसका फ्लेवर आए, क्योंकि हम एक साथ घी नहीं डालेंगे ताकि पतला ना हो जाए। जैसे जैसे इसकी बुनाई होगी वैसे वैसे इसमें घी डालूंगी। इस वक्त देखें, हमारा जो बेसन है वो अच्छे तरीके से भून चुका है और टोटल मैंने इसमें हाफ़ कप से थोड़ा सा कम घी इस्तेमाल किया है। और चम्मच के लिहाज से टोटल 8 चम्मच मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फिर हमारे लड्डू जो है ना वो जुड़ेंगे नहीं। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि क्योंकि बेसन भुनने से ये होता है कि उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है, वरना बेसन का तो अपना बहुत प्यारा कलर होता है। तो अब इसके लिए मैं एक मेन चीज़ डालती हूँ, और इसमें इसका जो कलर है, मज़ीद हम इस कलर को बेहतर बनाने के लिए ये मैंने हल्दी है, मीठे के लिए मैंने हल्दी को इस तरह सेव किया हुआ है। तो ये रेसिपी मेरे चैनल पे हैं, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। अब मैं इसकी फ्लेवर के लिए और कलर के लिए शामिल करती हूँ, क्योंकि 2 कप मैं बेसन था तो उस लिहाज से मैंने 2 टिक्कियाँ इसमें शामिल कर दी। अब इसको मिक्स करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अच्छे तरीके से भुन चुका है। कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको ठंडा करती हूँ। अब ये मैं इसमें हरी इलायची को मैंने कूटा है, ये 5 हरी इलायची थी, इसको शामिल करती हूँ खुशबू के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब मैं खुले बर्तन में निकाल लेती हूँ ताकि ठंडा करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 1 कप चीनी ली है और इसमें मैंने घर पे ही पीसा है, लेकिन मोटा मोटा कूटा है, तो मैं शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम चीज़ें अपने टेस्ट के लिहाज से डाल सकती हूँ। अब इसको मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने ज़्यादा ठंडा नहीं किया, अभी थोड़ा सा गर्म है, ताकि चम्मच से मिक्स करूँ। उसके बाद मैं हाथ से लड्डू को ना इसको लड्डू बनाती हूँ ताकि थोड़ा सा मज़ीद थोड़ा और ठंडा हो जाए। और मैं इस तरह हाथ से ना मिक्स करती हूँ अच्छी तरीके से। अभी ठंडा हो चुका है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत ही प्यारा कलर है। अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। आप इस तरह जितना भी साइज़ का आप लड्डू चाहें बनाएं। अब मैं बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। मैं छोटा बनाऊँगी इस तरह। ये देखें, माशाल्लाह, ये देखिए इस तरह बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा कलर है माशाल्लाह से। इस वक्त हमारे लड्डू बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ये देखें। और मैंने इसको पिस्ते भी लगा दिए हैं खूबसूरती के लिए भी, और इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। अब ये सॉफ्ट हैं, कुछ टाइम के बाद ये रखे रखे हार्ड हो जाएंगे। और ये बहुत ज़बरदस्त कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, क्योंकि अभी ये सॉफ्ट हैं तो कुछ टाइम लगेगा इनको सूखने में। ये देखें, अंदर से देखें, ये देखें कितने ज़बरदस्त हैं। उम्मीद है कि जो आज की जो मेरी रेसिपी है बेसन के लड्डू की आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पे से लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।